सो हेलो 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 व्हाट्सअप। मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि इंडिया ने फिर से कर दिया एक और बार कमाल। और किसने? इंडियन हॉकी टीम ने। जी हाँ दोस्तों, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया उन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लोज मैच में, उनके फाइनल ग्रुप स्टेज मैच में उन्होंने किसको हराया? उन्होंने हराया अपने आर्क राइवल्स पाकिस्तान को। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को। जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक था। वैसे लीड तो शुरुआत पाकिस्तान ने लीड थी, मगर जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, जिस तरह से उन्होंने वापसी की मैच में, जबरदस्त तरीके से जीत गई है टीम इंडिया। मैं बता दूं, शुरुआत जो हुई थी अरशद नदीम के गोल से हुई थी। अरशद नदीम जैवलिन थ्रोअर, अरशद नदीम नहीं मगर अरशद नदीम उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर। एक शुरुआत अच्छी दिलाए थे, पहले ही क्वार्टर में जाके गोल दाब दिए थे, जिसकी वजह से एक टीम इंडिया का डिफेंस जो था वो शॉक रह गया था। उनको पता ही नहीं चला क्या किया अरशद नदीम ने, कि आके उनको गोल दाग दिया और कुछ वहां पर उनको क्लू नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बढ़ोतरी हासिल हो गई थी 1-0 ये क्रूशियल मैच में। मगर जिस तरह से काम और कंपोज थे हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है टीम इंडिया के, वो जाहिर सी बात है वो एक बड़ा एग्जाम्पल है, एक बड़ा प्लेयर है। जिस तरह से उसने अपने आप को मेंटेन किया, काम किया, कंपोज किया, और जिस तरह से उन्होंने पावरफुल ड्रैग फ्लिक किया, लेवल कर दिया टीम के स्कोर को, 1-1 कर दिया। 1-1 मतलब जिस तरह से ड्रैग फ्लिक उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से क्रिएट किया, वहां से बिल्कुल भी पाकिस्तान की कमबैक वापसी का चांस नहीं था। उसके बाद उन्होंने अटैक करते चले गए और प्रेशर डालते चले गए पाकिस्तान के ऊपर। और वही प्रेशर डालते डालते हरमनप्रीत सिंह कप्तान ने एक और बार गोल मार दिया और पेनल्टी स्पॉट से मारा, जिसकी वजह से टीम इंडिया को 2-1 से बढ़त हासिल हो गई। और बहुत ही आसानी से किया था गोल उनको, और वहां पर पाकिस्तान का डिफेंस बिल्कुल ही चकरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरे टाइम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और बिल्कुल भी इंडिया का जिस तरह से प्रेशर किया था वो हैंडल नहीं कर पाया, और उसी की वजह से उनका मैटर जो है, उनकी हाथ से मामला निकलता चला गया। और आइसिंग ऑन द केक, यानी उनके लिए नहीं, टीम इंडिया के लिए, उनके लिए ज्यादा बुरी खबर ये थी कि उनके जो मेन प्लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अबू बकर महमूद को एक बहुत ही सीरियस नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उनका डिफेंस जो है और ज्यादा वीक हो गया, बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। और डिस्पाइट पाकिस्तान के सारे एफर्ट्स सेकेंड हाफ में जिस तरह से हैंडल किया गोलकीपर, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रियार श्रीजेश। मैं बता दूं आपको, प्रियार श्रीजेश ओलंपिक के हीरो और जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है, कृष्ण कुमार पाठक शाह ने जिस तरह से उन्होंने रिप्लेस किया है, जिस तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है श्रीजेश की जगह पर, मैं तारीफ करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा, जबरदस्त तारीफ उनके लिए, क्योंकि वो एक दीवार की तरह खड़े रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल सेव्स किया, जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी लीड को मेंटेन करके रखा। 2 बार उन्होंने बचाया पाकिस्तान के पेनल्टी कॉर्नर के सामने थर्ड क्वार्टर में, और जिसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जिस तरह से पाठक ने सेव किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी क्षमता, अपना टैलेंट दिखाया है गोल पोस्ट के बीच, गोल और इंडिया को मेंटेन कराया कि भाई आप 2-1 आगे बढ़ोतरी करिए और अटैक करते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, कृष्ण कुमार पाठक खड़ा है, आप अपने गेम खेलते चले जाइए, मैं बिल्कुल भी गोल आने ही नहीं दूंगा और पाकिस्तान को चढ़ने ही नहीं दूंगा। जिस तरह से उन्होंने किया, फिर धीरे धीरे आखिरी क्वार्टर तक आने के वक्त टेंशन बहुत ही बढ़ता चला गया। पाकिस्तान डेस्परेट था, उनको 2-ऑल करना था, 2-ऑल करना था, उनको लेवल अप करना था और इंडिया को मेंटेन करना था अपनी लीड, या उनको बढ़ोतरी हासिल करनी थी। तो सुखजीत की वजह से वहां पर सुखजीत के चैलेंज हुआ, वहां पर एक डिबेट हो गई कप्तान हरमनप्रीत सिंह हरमनप्रीत सिंह और वहीद अशरफ राणा के बीच है। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा झड़प हो गई, बहुत ही ज्यादा गुस्सा गुस्सी हो गई, बहुत ही ज्यादा
मारपीट नहीं हुई मगर बहस बहुत तरीके की होगी, जिसकी वजह से राणा को एक येलो कार्ड भी मिला। जी हाँ दोस्तों, एक येलो कार्ड भी मिला और यहाँ पर मनप्रीत सिंह को भी कुछ आसानी से छूटने नहीं मिला, क्योंकि उनको भी सस्पेंशन मिला, वो बीच में आ गए। तो जिस तरह से वहां पर वो मैच हुआ बहुत ही टेंस हुआ था, मगर मानना पड़ेगा इंडिया को, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग रखा कि आने ही नहीं दिया पाकिस्तान को, अपनी तरफ इंटैक्ट रखा और उन्होंने जाके सेमीफाइनल स्पॉट हासिल कर लिया बहुत ही आसानी से और पाकिस्तान के सामने अनबीटन रिकॉर्ड मेंटेन करते चले गए। ये लीग में मेंटेन करते चले गए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, और इंडिया का डोमिनेंस पाकिस्तान के ऊपर चढ़ता चला गया। तो क्या लगता है आपको कि क्या इंडिया एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएगी कि नहीं? क्या हम सेमीफाइनल जीत पाएंगे कि नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही अपडेट्स आते रहेंगे और फिर से हम कहेंगे, इंडिया को मुबारकबादी देंगे, इंडिया चक दे इंडिया, और हमको बिना ट्रॉफी के आप आइएगा मत, क्योंकि आपने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया है ओलंपिक्स में जबरदस्त रहा है। हम तो गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, ब्रॉन्ज भी रहा है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, आपने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो व्हाई नॉट अनदर मेडल दिस टाइम फ्रॉम द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? जीत के आइए और हमारा हौसला बढ़ाइए और बहुत सारे हॉकी प्लेयर्स को इंस्पायर करिए जो एस्पायरिंग हॉकी प्लेयर्स है। तो कांग्रेचुलेशन इंडिया फॉर विनिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, although a 2-1 win would have been great if it was 4-1 5-1, but पाकिस्तान के सामने हमेशा मैच क्लोज रहता है और 2-1 भी कोई छोटी बात नहीं है। मजा आ गया, ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को, द स्पोर्ट्स गुरु। ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, अपडेट तो मिलते ही रहेंगे आपको। और फिर से मुबारकबादी हॉकी इंडिया को। अभी के लिए गुड बाय, बने रहिए, नए अपडेट्स कुछ आते ही रहेंगे आपके पास।